सर कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने हिसाब से। देखिए, सांप जो फंसा हुआ था जाल में, जी सर। वहाँ थोड़ी सी लापरवाही हुई, जी क्योंकि हम उसे हल्के में समझ लिए कि फंसा हुआ है रात का, और इसे हम पहले छुड़ा लेते हैं फिर पकड़ेंगे। जी फिर एक बार हमारे मन में आया कि पहले गर्दन पकड़ लेते हैं फिर जाल को काटते हैं। जी। फिर हमने सोचा कि हम कब तक गर्दन पकड़े रहेंगे, वो तो खुद ही मर रहा है फंस के। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मिश्रा रेस्क्यू टीम एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता है आप सभी का। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता था कि मुरली वाले हौसला सर को कोबरा बाइट हो गया था, स्नेक बाइट हो गया था और उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन दोस्तों, आप लोग की दुआएं काम आई, महादेव भोलेनाथ ने साथ दिया और उन डॉक्टर साहब को बहुत बहुत सल्यूट है जो कि सर को रिकवर कर ले गए, ट्रीटमेंट अच्छे से किए और सर अभी खतरे से बाहर हैं। तो फाइनली हम लोग सर से मिलने के लिए निकल चुके हैं। दोस्तों, जीवन में सुख दुख किसी से बता के नहीं आती है, वो सबके जीवन में आ सकता है। अभी उनकी तबीयत कैसी है, कहीं ना कहीं दिल नहीं माना और आप लोग के फ़ोन और कॉल को, कमेंट को ध्यान में रखकर हमको भी जाना पड़ गया। और दोस्तों, कहीं ना कहीं ये दिल का लगाव है, सुख दुख जीवन में बता के नहीं आता है, तो एक दूसरे से मिल जाने से, एक दूसरे से शेयर कर देने से कहीं ना कहीं वो कम हो जाता है। तो चलिए सर से मिलते हैं, अभी आपको रूबरू कराते हैं अभी सर की तबीयत कैसी है, यानी लाइव हम भी मिल लेंगे और आप लोग के सामने भी रूबरू कराएंगे कि सर की तबीयत कैसी है, अभी इस समय वो कैसे हैं। तो सब कुछ आप लोग के सामने होगा और उनकी जुबानी आप लोग को सुनाएंगे, कैसे कहाँ पर मिस्टेक हुआ था, कैसे हुआ, कैसे वो हॉस्पिटल पहुँचे, कितना समय लगा, सब कुछ सर बताएंगे डिटेल में। फाइनली सर से बात हुई थी, अभी वो घर पे हैं, यानी आवास पे अपने हैं और हम लोग रास्ते में हैं। लोकेशन फाइनली आ गया हम लोग के पास और हम लोग निकल चुके हैं, यानी पहुँचने वाले हैं, कुछ ही समय में पहुँच जाएंगे। लेते हैं ज़्यादा नहीं, छोटा सा ब्रेक, उसके बाद आपको रूबरू कराते हैं पहुँचने के बाद। तो चलिए रोड का नोट लीजिए, कुछ इस प्रकार से है, देख सकते हैं। तो चलिए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। थैंक यू। तो देख सकते हैं फाइनली हम सर के पास आ चुके हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता था कि आप लोग को दुआएं बहुत ज़्यादा काम आई, भगवान भोलेनाथ ने साथ दिया और सर आज हमारे बीच में पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आप थोड़ा सा हाथ में गैंग्रीन हो गया है, लेकिन दोस्तों डरने की बात नहीं, आप लोग दुआ करते रहिए पूरी तरह से सर स्वस्थ हों और एक बार फिर से उसी मनोबल साथ, उसी उत्साह के साथ सर हम लोग के बीच इस काम को आगे रखें। दोस्तों, हम लोगों के लिए तो सर हमारी शान है। आज से नहीं, लगभग 25-30 साल से सर इस फील्ड में काम कर रहे हैं और आप लोग की दुआओं से सर आज हमारे बीच में स्वस्थ हैं, भगवान भोलेनाथ ने साथ दिया। सर कैसे क्या हुआ था, थोड़ा सा आप बता दीजिए अपने हिसाब से। देखिए, सांप जो फंसा हुआ था जाल में, जी सर। वहाँ थोड़ी सी लापरवाही हुई, क्योंकि हम उसे हल्के में समझ लिए कि फंसा हुआ है रात का, और इसे हम पहले छुड़ा लेते हैं फिर पकड़ेंगे। जी। फिर एक बार हमारे मन में आया कि पहले गर्दन पकड़ लेते हैं फिर जाल को काटते हैं। जी। फिर हमने सोचा कि हम कब तक गर्दन पकड़े रहेंगे, वो तो खुद ही मर रहा है फंस के। जी। चलिए पहले जाल को काट देते हैं, लेकिन वो इतना प्रताड़ित किया गया था, जैसे ही कैंची को लगाया वो उड़ के आ गया, फटाक से काट लिया। मतलब सर आपको ये नहीं पता था कि उसका सिर भी फंसा है, आपको पता था कि सिर उसमें फंसा है जाल में, इसी में गलतियाँ हुई, आप ध्यान नहीं दिए। जी जी, तो मिस हो गया थोड़ी सी, आगे से ध्यान देंगे, ऐसी कोई त्रुटियाँ नहीं होंगी। जी सर। तो बाकी आप लोगों की दुआएं थी जो फिर आपके बीच में हम आ चुके हैं। सर हाथ में सर अभी आप पूरी तरह स्वस्थ हैं ना, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं है ना? डॉक्टर को बहुत बहुत सल्यूट है कि हमारे सर को रिकवर किए, अच्छे से ट्रीटमेंट हुआ, अभी आज हमारे बीच में हमारे सर हैं और ऐसे ही आगे आप लोग प्यार मोहब्बत अपना बनाए रखिए, ऐसे ही सेवा किया जाएगा। 24 घंटा दिन रात सेवा दिया जाता है आप लोग की सेवा में, तो आप लोग ऐसे प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। बाकी दिन हो या रात हो, आधी रात, बिनौकी रात, 24 घंटा आप लोग का सेवा किया जाता है और ऐसे ही किया जाएगा। जब तक इस शरीर में जान रहेगा तब तक आप लोग का सेवा किया जाएगा। बाकी आप लोग का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, जितना दुआएं आप लोग दिए हैं कभी उसको चुकाया नहीं जा सकता है। तो चलिए ज़्यादा समय हम लोग नहीं लेंगे, सर भी तबीयत पूरी तरह ठीक हो जाए, बाकी मिलना जुलना तो लगा रहेगा। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग वहाँ से निकल चुके हैं सर के पास से। और दोस्तों एक चीज बताएं, ये रिस्क काफी ज्यादा होता है, सांप को पकड़ना इतना आसान नहीं होता है, बहुत ज्यादा रिस्क होता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अपनी जान की परवाह न करते हुए आप लोग का सेवा किया जाता है, इसमें आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करिए। और दोस्तों एक चीज बताएं, कभी भी स्नेक, जो भी नए रेस्क्यूबर होते हैं, सांप पकड़ते हैं, एंटीवेनम तो अपने पास में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्नेक बाइट समझ लीजिए ट्रेंडिंग पकड़ चुका है। अभी देख सकते हैं बिहार के समस्तीपुर के जैसानी भाई की मृत्यु हो गई कोबरा सांप के काटने से। अभी लगभग 10 दिन पहले 2 साल का बच्चा कोबरा सांप काटने से खत्म हो गया। वो भी वीडियो अभी अपलोड नहीं हुआ है, लेकिन अपलोड करेंगे। और अभी देखिए हाल ही में मुरली वाले हौसला सर के साथ भी हादसा हो गया। अगर दोस्तों जरा से भी लापरवाही हो जाती तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो जाता, लेकिन खतरा टला और बाल बाल बचे सर। वो भी डॉक्टर समझ लीजिए भगवान के रूप में कार्य को किए और उनकी टीम वाले को बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत थैंक यू, जो कि समय पर उनको हॉस्पिटल पहुंचाए। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं गलतियां बहुत बड़ी हुई थी। और एक चीज बताएं, उनकी गाड़ी जिस समय में स्टार्ट नहीं हो रही थी, समझ लीजिए उनके लिए रामबाण था, भगवान की मर्जी से ही हुआ सब कुछ। अगर वो गाड़ी स्टार्ट हो गई होती तो शायद बहुत बड़ा हादसा हो सकता था, क्योंकि दोस्तों 4 चक्का यानी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर, जहां से आप बाइक को निकाल के लेके चले जाएंगे वहां से 4 व्हीलर नहीं निकल सकता यार। ट्रैफिक में फंस जाएंगे, 10 मिनट के बजाय आपको 20 मिनट लग जाएगा। तो समझ लीजिए गाड़ी स्टार्ट ना होना बहुत अच्छी बात थी। समझ लीजिए भगवान भोलेनाथ ने ही साथ दिया। और 10 मिनट बाद वो गाड़ी पुनः स्टार्ट हो गई, सेल्फ मारे और स्टार्ट हो गई। यानी कहीं ना कहीं अगर सोचा जाए भोलेनाथ साथ खड़े ही थे, उनकी ही कृपा से और आप लोगों की दुआओं से आज मुरली वाले सर हम लोगों के बीच हैं। और दोस्तों सुख दुख किसी के जीवन में बता के नहीं आती है। आज सर के साथ हुआ है, उसी कार्य को हम भी कर रहे हैं, हमारे साथ भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं गलतियां नहीं करना चाहिए, लेकिन हो भी जाता है। अगर कोई ये कहे कि हम बहुत बड़े रेस्क्यूअर हैं, हमको कभी बाइट नहीं होगा, कुछ लोग होते हैं कि हम करने लगते हैं, तो हम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हो, सांप है जानलेवा जीव है, अगर वो मौका पाएगा तो बाइट कर ही देगा, उसमें दो राय नहीं है। अगर हम सांप को पकड़ रहे हैं तो भी अपने फिराक में रहता है कि हम मौका पाएं और बाइट कर दें, वो अपना काम जरूर कर देगा। और दोस्तों सांप पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, सांप के बाइट करने से अपने आप को बचाना बहुत बड़ी बात होती है। उस सिचुएशन को अगर आप झेल ले गए तब समझ लीजिए आप एक्सपर्ट हैं, नहीं तो आप एक्सपर्ट नहीं हैं। सर ने बहुत प्रयास किया, बहुत हिम्मत बांधे, उसके बाद समझ लीजिए ऐसा हो पाया है। नहीं तो आप लोग देखे ही हैं, बहुत सारे रेस्क्यूअर अपनी जान को नहीं बचा पाते हैं, उस सिचुएशन को नहीं झेल पाते हैं। इस सिचुएशन को झेल पाना सबके बस की बात नहीं होती है, बहुत ही एक्सपीरियंस, बहुत धीरज रखना पड़ता है। दोस्तों जो स्नेक सेवर होते हैं, जिनको ज्यादा जानकारी रहता है, समझ लीजिए उनके साथ ही ज्यादा अधिक दुर्घटना होने का चांस होता है। क्योंकि अगर हमको पता है कि कोबरा काटने के बाद 1 घंटे का समय होता है और वही सांप हमको काट लेगा, हमको पता है कि 1 घंटे में हम खत्म हो जाएंगे, तो सोचिए हमारे ऊपर क्या बीतेगी। यानी हम और डरेंगे कि 1 घंटे में ना पहुंचेंगे तो क्या होगा। लगता है कुछ भी सिम्टम्स अगर शरीर में लग रहा है, कुछ भी हवा भी बह रहा है, अगर रोआ हिल रहा है, तो लगेगा अब जहर वो चढ़ रहा है। और वही अगर आम जनता के साथ होती है, जैसे जिसको जानकारी नहीं है, उसको क्या पता कौन सा सांप काटा है, तो नहीं डरेगा। सबसे ज्यादा डरते हैं स्नेक सेवर ही है, क्योंकि उनको पूर्ण जानकारी होती है सांप के बारे में, किस सांप के काटने से क्या हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात होती है उस सिचुएशन को झेलना। लेकिन दोस्तों भोलेनाथ ऐसे ही साथ खड़े रहे, आप लोग का दुआ हम लोगों के साथ रहे, कभी हादसा ना हो भगवान चाहे। और दोस्तों देख सकते हैं फाइनली शाहपुर जंगल, यही है जंगल, देख सकते हैं इस प्रकार से इसका कुछ नजारा है, काफी बिग साइज का जंगल है, यही है शाहपुर जंगल। लेकिन दोस्तों फिर भी जंगल झाड़ी करती जा रही है। लोग कहते हैं कि सांप हमारे घर में आते हैं, सांप हमारे घर में नहीं, हम आप खुद उनके घर में जा रहे हैं। और दोस्तों धीरे धीरे मौसम बदल रहा है, बारिश का मौसम आ रहा है, सांप का निकलना बहुत लाजमी रहेगा। यानी हमारे आपके बीच सांप अधिक मात्रा में निकलेंगे, आएंगे घरों में। आपको घर में साफ सफाई रखना है, थोड़ा सा सावधानी रखना है, बच्चों को थोड़ा सा अच्छे से रखना है। यानी जहाँ थोड़ा सा कूड़ा करकट हो वहाँ बच्चों को नहीं जाने देना है, क्योंकि अधिकतर दुर्घटना घर की महिलाएं और बच्चों के साथ ही होता है। तो कभी भी घर में साफ सफाई रखिए, वैसी जगह मत रखिए जहाँ थोड़ा सा जहरीले जीव का छिपने का जगह लगे कि नहीं यहाँ आके छिप सकता है, वैसा सिचुएशन घर में नहीं करना है। घर में साफ सफाई रखिए, थोड़ा सा रात में अंधेरे में कहीं निकलिए तो टार्च बत्ती लेके निकलिए, स्नेक बाइट नहीं होगा। और कभी भी सांप काट लेता है तो सबसे पहली चीज डरना नहीं, अपने नजदीकी हॉस्पिटल जहां आपको लगे, वैसे तो आपको हॉस्पिटल जाना है, कहाँ ये भी हम बता दे रहे हैं, आपको सरकारी हॉस्पिटल जाना है। वैसे तो हमारे हिसाब से इधर उधर जो सरकारी हॉस्पिटल होते हैं वहां नहीं जाना है, आपको डायरेक्ट जो आपके नजदीकी जिला हॉस्पिटल हो वहीं पर निकलना है। क्योंकि दोस्तों जिले में क्या होता है कि पूर्ण ट्रीटमेंट मिल जाता है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं होती है। और जो नजदीकी इधर उधर सरकारी क्षेत्र होते हैं, यानी ब्लॉक का जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, वहां आपको नहीं जाना है, क्योंकि दोस्तों वहां एंटीवेनम मौजूदन मिल नहीं पाता, 1 से 2 मिलेगा, उससे काम चलने वाला नहीं है। मान लीजिए आपको अधिक क्वांटिटी में जहर चला गया आपके शरीर में, तो 2 एंटीवेनम से काम नहीं बनेगा। तो आपको डायरेक्ट जिला हॉस्पिटल निकलना है, ताकि आपको पूर्ण ट्रीटमेंट मिल सके। और कुछ प्राथमिक ट्रीटमेंट है उसको भी बता दे रहे हैं। कभी भी दोस्तों एक चीज बताएं, आपको चूसने की गलती नहीं करना है काटे हुए स्थान पे। देखिए अभी मुरली वाले सर थोड़ा सा जैसे हुआ कि जहर को चूस रहे थे, लेकिन गलतियां ही था,
फिर भी जो भी हुआ उस यानी जब ऊपर आ जाता है कोई खतरा, दिमाग उतना जल्दबाजी में काम नहीं करता है। तो कुछ ना कुछ जैसे तैसे करके उन्होंने अपनी जान बचाई, भोलेनाथ ने साथ दिया। चलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कभी भी मुख से चूसना नहीं है। काटे हुए स्थान पे लोग सोचते हैं चूस के लाओ जहर को निकाल दें, लेकिन चूसना नहीं है। अपने हाथों में कपड़ा या रस्सी से बांधना नहीं है हाथों को, क्योंकि दोस्तों बांधने से क्या होता है कि जहर और तेजी से चढ़ने का संभावना बढ़ जाता है। एक समय जब आता है कि आप कपड़े को खोलते हैं तो बहुत तेजी से चढ़ता है। तो बांधने की गलती नहीं करना है। बांधने का एक तरीका है यही कि पलस्तर के रूप में अपने हाथ को बांधिए, हल्के हाथी, जैसे पलस्तर लपेटा जाता है उसी आकार में आपको दूर तक लपेट दीजिए काटे हुए स्थान पर, और आराम से उस हाथ को हिलाना डुलाना नहीं, यानी मूवमेंट नहीं कराना है। मूवमेंट कराएंगे तो दिक्कत ज्यादा होगा। जितना मूवमेंट कराएंगे ऐसा समझना है कि जैसे पंपिंग, जैसे मान लीजिए हाथ में हमारे काट लिया सांप और हम ऐसे ऐसे हिला रहे हैं तो नसें पंपिंग करती हैं, यानी ब्लड थोड़ा बहुत जैसे पंपिंग करता है तो ब्लड की गति तेज हो जाता है, तो जहर चढ़ने का बहुत चांस हो जाता है, यानी बहुत तेजी से चढ़ने का चांस हो जाता है। तो आपको हिलाना डुलाना नहीं है उस अंग को, आराम से बैठना है गाड़ी पे, आराम से हॉस्पिटल जाना है, डरने की बात नहीं होती है। कोबरा सांप जो होते हैं 1 घंटे का समय होता है, आप मुश्किल से 1 घंटे में आराम से हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। बस समय को वेस्ट नहीं करना है, समय को ध्यान में रखकर अगर आप हॉस्पिटल निकलेंगे, किसी की बात को सुनना नहीं है, क्योंकि उस वक्त लोग ज्ञान बहुत पेलते हैं, तो सुनना नहीं है किसी की बात। काटता है तो लोग कहते हैं यहाँ लेके जाइए वहां लेके जाइए, कुछ नहीं, जो हम बता रहे हैं उसी को करिए, किसी की बातों में नहीं आना है। लोग कहते हैं झाड़ाने लेके जाइए, अरे नहीं वहां तो बचा देते हैं, उतार देंगे जहर, वो कुछ नहीं। कभी भी झाड़ फूक तंत्र मंत्र दवा पीने पिलाने के चक्कर नहीं पड़ना है। एक चीज कान खोल के सुन लीजिए, कभी भी सांप काटे तो एंटी वेनम ही आपकी जान बचा सकती है। जैसा कि आप लोग अभी देखे, मुरली वाले सर भी हॉस्पिटल गए। अब सोचिए, आज से वो सांप पकड़ रहे हैं, इतना दिनों से सांप पकड़ रहे हैं और हॉस्पिटल गए तभी उनकी जान बची। अगर वो भी झाड़ फूक के चक्कर में पड़े होते तो शायद आज हम लोगों के बीच नहीं होते। तो झाड़ फूक अफवाह है, झाड़ फूक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। सर ने भी लगभग 25 सालों से इसी पर काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों की आंख नहीं खुल रही है। और ऐसा नहीं है, उनको सब जानते हैं, सब वीडियो देखे हैं, हमारा भी सब देखते हैं, जो भी देखते हैं हमारे फॉलोअर जो भी हैं। लेकिन दोस्तों उस वक्त जब बाइट होता है फिर भी उनका दिमाग काम नहीं करता है, लोग झराने के लिए जरूर लेके चले जाते हैं। ये गलती काहे होती है? गलती नहीं करना है, जो बता रहे हैं वही करना है, नहीं तो फिर हम लोग इतना मेहनत किया कराया क्या मतलब है।